हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है दी ऑडियो स्टोरी। आज की कहानी है आईने के कैदी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है आपके समक्ष और भी तरह तरह की कहानियाँ लाने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन एक आर्किटेक्ट था जिसे पुरानी इमारतों का शौक था। नीलमगंज की उस वीरान हवेली में वो सिर्फ एक रात गुजारने आया था। कमरा नंबर 302, जहां दीवारों पर सीलन थी और हवा में मौत जैसी खामोशी। अभी आर्यन टॉर्च की बटन जला ही रहा था कि किसी के कदमों की आवाज आई। अजीब जगह है, ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें मुझे देख रही हैं। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी कोने में पड़े एक विशाल आईने पर दे मारी। उसका फ्रेम सोने का था, जिस पर अजीब व गरीब आकृतियां बनी हुई थी। आर्यन ने अपना रूमाल निकाला और उसे साफ करने लगा। अरे वाह, इतना सुंदर आईना, इसे यहां क्यों छोड़ दिया गया है? आयरन अपना रूमाल इस तरह से रगड़ रहा था कि जैसे उसने कोई अनोखी चीज देखी हो। जैसे ही कांच साफ हुआ, आर्यन को अपनी परछाई दिखी, लेकिन कुछ गलत था। आईने के अंदर वाला आर्यन अपनी पलकें नहीं झपका रहा था, वो बस एकटक बाहर देख रहा था। आर्यन डर जाता है। ये क्या मजाक है? मेरी परछाई हिल क्यों नहीं रही? आईने के अंदर से एक धीमी खुरचने की आवाज आती है। अचानक आईने के अंदर वाले आर्यन ने अपना हाथ उठाया और शीशे पर अंदर से दस्तक दी। बाहर खड़े आर्यन की चीख निकल गई। वो पीछे हटा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भारी और गूंजती आवाज, डरो मत आर्यन, यहाँ बहुत जगह है। पिछले 60 सालों से मैं अकेला था, अब तुम्हारी बारी है। आर्यन दरवाजे की तरफ दौड़ता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। खोलो, कोई है? बचाओ मुझे, ये आईना, ये मुझे खींच रहा है। तभी आर्यन देखता है कि उसके पैर धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। आईने के अंदर वाला साया अब कमरे में बाहर आने लगा था और असली आर्यन आईने की दुनिया में कैद हो रहा था। तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है और मेरा ये ठंडा अंधेरा अब तुम्हारा। एक जोरदार चीख की आवाज आती है और सब शांत हो जाता है। फिर घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। अगली सुबह जब लोग कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि आईना टूटा हुआ था। फर्श पर सिर्फ आर्यन का कैमरा और चश्मा पड़ा था। पर अगर आप उस टूटे हुए कांच के एक टुकड़े को ध्यान से देखें तो आज भी उसमें एक चेहरा मदद के लिए चिल्लाता हुआ दिखाई देता है।